हेलो स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 की समरी। तो लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, भारत की झलक। इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं छोटे छोटे से। तीनों के राइटर भी अलग अलग हैं, तो अलग अलग हमने इनके राइटर्स को याद करना है। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का बेकर। बेकर का मतलब होता है हिंदी में नान बाई, रोटियां वगैरह बनाने वाला। इसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिक। दूसरा कुर्ग है, स्थान का नाम है ये, लोकेश अब्रोल। और टी फ्रॉम आसाम, अनूप कुमार दत्ता। तो तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं पहले की समरी। बेकर फ्रॉम गोवा, जैसे कि नाम ही है इसका कि गोवा में जो बेकर हैं, रोटी बनाने वाले हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे पुराने समय में। उनकी बहुत वैल्यू होती थी। कोई भी ऐसी शादी समारोह नहीं होता था जिसमें उनको ना बुला जाए, क्योंकि किसी भी अवसर पर जो रोटियां वो बनाते थे वो बहुत ही मशहूर होती थी, उनकी वैल्यू होती थी। तो एल्डर्स ऑफन थिंक अबाउट ओल्ड पोर्टुगीज डेज। और जो बड़े व्यक्ति थे, गोवा के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अब भी बड़े चाव से उन पुराने पुर्तगाली दिनों को सोचते थे। हमें पता है कि गोवा पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण किया था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक राज भी किया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। तो गोवा पर बहुत सालों तक उन्होंने राज किया। तो उस राज के दौरान भी जो बेकर वहाँ पे हुआ करते थे, बूढ़े लोग आज भी गोवा में उन पुर्तगाली दिनों को बड़े चाव से याद करते हैं। बट स्टिल देयर आर दोज बेकर्स इन गोवा। राइटर कहता है कि शायद जो वो बेकर हुआ करते थे वो तो आज यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके कार्य को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। वो अब भी गोवा में देखे जा सकते हैं। देयर फर्नेसेस कैन स्टिल बी सीन। उनकी जो भट्टियाँ हैं वो भी गोवा में बहुत जगह देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये उनका पारंपरिक तरीका है अपनी आजीविका चलाने का और अपना कौशल दिखाने का। नाउ दे आर नोन एज पेडर इन गोवा। और गोवा में आजकल उनको पेडर के नाम से जाना जाता है। द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज। अब राइटर अपने बचपन के कुछ दिनों का जिक्र करता है उसमें, कि उसने किस तरह से बेकर को देखा था। द बेकर वॉज हिज फ्रेंड एंड कंपेनियन। राइटर था और उसके जैसे जो बहुत सारे दूसरे बच्चे भी थे, उनका दोस्त हुआ करता था और उनका साथी भी हुआ करता था ये बेकर। किम ट्वाइस ए डे। जो बेकर था वो दिन में 2 बार आता था। एक बार सुबह जब वो फेरी के लिए निकलता था, और एक बार शाम को जब वो अपनी टोकरी को खाली करके घर वापस आता था। 2 बार वो होता आता था। ही हैड ए बम्बू इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक बांस की लाठी होती थी, और जब वो सुबह आता था धरती पर उस लाठी को मारते हुए, तो उसकी ठग ठग की जो आवाज़ होती थी उससे राइटर और सभी जो व्यक्ति थे वो जाग जाते थे। द चिल्ड्रन वांटेड टू सी इनसाइड द बास्केट। और जो छोटे बच्चे थे उनके लिए तो वो रोटियां चूड़ियों के समान होती थी, खेलने की चीज़ थी। वो उस टोकरी के अंदर झांक कर देखना चाहते थे कि आखिर इसमें कितनी चूड़ियाँ, कितनी रोटियां बची हुई हैं। आमतौर पर घर की जो नौकरानी होती थी उसको ही रोटियां प्रोवाइड करता था, वो उसको ही देता था। वो बाहर आके उससे रोटियां लेके जाती थी। लेकिन जब बच्चे उसके अंदर देखना चाहते टोकरी में, उनको डांट फटकार लगा के दूर हटा दिया जाता था। लेकिन बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, वो किसी मुंडेर पे चढ़ जाते थे या किसी अपनी छत पे चढ़ जाते थे टोकरी के अंदर झांकने के लिए। समटाइम्स ही ब्रॉट स्वीट ब्रेड। कभी कभी तो वो मीठी रोटियां भी लेकर आता था। और ये बड़े मज़े की बात थी बच्चों के लिए कि वो इन चीज़ों को छुएं। छूना भी एक सपना समान होने के बाद बराबर होता था। द राइटर रिकॉल्स दैट दे डिड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ। राइटर कहता कि जब सुबह वो आता था तो हम अपने दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे। हमें इतना चाव होता था उसे देखने का, उसकी टोकरी को देखने का, कि हम बगैर मुंह धोए, बगैर ब्रश किए ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। और कहता है कि हॉट टी क्लीन द हैंड, कि गर्म चाय अपने आप ही
हमारे दांतों को साफ कर देती थी। तो जब चाय साफ कर देती तो ब्रश करने से साफ करने की तकलीफ कौन उठाए। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोर। क्या था कि उस समय पर जो शादी होती थी या दूसरे कार्यक्रम होते थे, वो इस मीठी रोटी के बगैर अर्थहीन होते थे और इसको बोल कहा जाता था। आज भी बहुत सारे शादी समारोह ऐसे होते हैं गोवा में जहाँ पे मीठी रोटियों के लिए बेकर को बुलाया जाता है स्पेशली। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। तो उन दिनों का जो बेकर होता था वो एक अजीब सी ड्रेस पहनता था जिसको कबाई कहा जाता था। कैसी होती थी वो? इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन हिज नीज। तो ये एक पीस कपड़े से बनी हुई एक लंबा फ्रॉक होता था जो उसके घुटनों तक पहुंच जाता था। और राइटर कहता है कि हमने भी बेकर को देखा था, वो एक हाफ पैंट निक्कर पहनता था और ऊपर सिर्फ एक शर्ट पहनता था। मैंने भी उसको बहुत सार बार देखा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। आमतौर पर जो बेकर था वो अपने बिल की उगाही उसको उगाता था, लोगों से लेता था महीने के अंत में। वो एक दीवार पर पेंसिल से अपने जो अकाउंट थे वो लिखता रहता था और महीनों के अंत में उनको जोड़ता था और लोगों से उसको उगाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पुराने दिनों में ही जो बेकिंग था, रोटियां बनाने का काम था, वो लाभप्रद व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन आजकल इतना लाभप्रद नहीं है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था इस प्रोफेशन में आकर। उसके बच्चे बढ़िया अच्छी तरह से खाना खाते थे, ड्रेस पहनते थे, अच्छे स्कूलों में जाते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर। और आज भी अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कटहल जैसा हो, मतलब अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हो, तो उसकी तुलना भी आसानी से बेकर से कर दी जाती है। तो ये हमारे पहले लेसन की समरी है। थैंक यू।